क्या आपको लगता है हमारा माइंडसेट हमारे इन्वायरमेंट से बनता है और जैसा हमारा माइंडसेट होता है वैसा ही हमारा भविष्य भी होता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है और वास्तव में ऐसा है भी। अब मेरा एक सवाल है, हमें भविष्य में क्या चाहिए? एक स्किल और बहुत सारा पैसा। पर क्या हम आज ऐसा कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ, बेशक करना चाहिए। फिर वही पुराना वाला प्रश्न, क्या हम वैसा कर रहे हैं? फिर वही पुराना वाला आंसर कि नहीं। तो करते हैं ना। आइए, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमारे माइंडसेट को चेंज करने की, और उसके लिए मेरे पास है ये बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसकी मदद से हम हमारे माइंडसेट को बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप कैसे? यह वीडियो खत्म होते होते आप यह बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम इस बुक की मदद से हमारे माइंडसेट को मनी माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे माइंड को चेंज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस बुक के बारे में कि रिच डैड पुअर डैड ये लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है और टीचर है, जिन्होंने इस बुक की मदद से और इसके अलावा कई सारी बुक की मदद से मुझे पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। तो उन्हीं की इसका एक लेसन, एक लर्निंग, एक छोटी सी लर्निंग जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी का वह एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने 9 साल की एज में एक्सपीरियंस किया, जहां पर उन्होंने अपने माइंडसेट को और अपने एनवायरनमेंट को दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और उसे डेवलप किया और आगे चल के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर, राइटर और कमाल की एक पर्सनैलिटी बने। तो जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी सर कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक रिच और एक पुअर। एक बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, तो वहीं दूसरे 8वीं फेल। और दोनों ही अपने जीवन में बहुत सफल थे, बहुत मेहनत की और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन एक अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान रहा, तो वहीं दूसरा बहुत अमीर बना, जो कि अपनी प्लेन तक पर्सनल रखते थे। तो वहीं मरने के बाद एक कर्ज छोड़कर गया और एक डॉलरों की संपत्ति जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर में थी। दोनों इरादे के बहुत पक्के थे, प्रभावशाली थे और दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दिया करते थे। लेकिन दोनों की लर्निंग में बहुत डिफरेंस था, जिन्होंने मुझे वास्तविक जीवन के बारे में सिखाया। और यदि एक डैडी होते तो मैं उनकी बात मान लेता या फिर नहीं मानता। लेकिन सलाह देने वाले अब 2 थे, तो मुझे दोनों में अंतर करना था, समझना था, रियल लाइफ को देखना था कि एक गरीब और एक अमीर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि अमीर अभी यानी कि 9 साल की एज में अमीर नहीं था और गरीब नहीं था। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और अपने भविष्य के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन दोनों का नजरिया, माइंडसेट, एटीट्यूड बिल्कुल अलग अलग था। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक पैसा ना होने पर कहता था कि पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, लेकिन वहीं दूसरा कहता था कि पैसा कम होना या पैसा ना होना सभी बुराइयों की जड़ है। सुनने में दोनों वाक्य एक से लग रहे होंगे, लेकिन इनका अंतर देखा जाए, इनका मतलब देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कमाल है, जो कि एक गरीब और एक अमीर दोनों की लाइफ के बीच का डिस्टेंस है कि आखिर दोनों अपने माइंड से कैसा सोचते हैं। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं और सुनते भी हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और मिडिल क्लास पर्सन ईएमआई भर रहा है। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि धन दौलत के बारे में, पैसा कमाने के बारे में हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। लेकिन ये पैसे की समझ और कमाने की कला हमें घर से मिलती है, जो कि गरीब पिता या फिर गरीब पर्सन अपने बच्चों को नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास वो शिक्षा खुद ही नहीं है। और अमीर अपने बच्चों को कला और एजुकेशन देते हैं कि और पैसा कैसे कमाया जाए और धनी कैसे बना जाए। तो शायद यही वो कारण है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। और मिडिल क्लास का एक अलग ही गेम है कि अच्छे नंबर्स लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, एक डिग्री प्राप्त करो और एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी लो और जिंदगी भर उसी जॉब को करते रहो, लास्ट में पेंशन के भरोसे अपना जीवन गुजार दो। मीन्स इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारा गरीब बनना या फिर अमीर बनना हमारे माइंडसेट पर डिपेंड करता है और हमारा माइंडसेट हमारे इन्वायरमेंट पर
कि हम घर पर और स्कूल में जहाँ पर रह रहे हैं अपने पास वालों से क्या सीखते हैं और क्या सुनते हैं। क्योंकि अमीर घर में टेबल पर हमेशा यही बात होती है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, पैसा और कैसे कमाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, बल्कि गरीब घर में टेबल पर इस बारे में कोई बात नहीं होती। और दोनों के माइंडसेट में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस कि जो गरीब होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे हैं और परिवार, इसीलिए मैं अमीर नहीं हो पाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अमीर है वो सोचते हैं कि मेरे बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, तो मुझे इसीलिए अमीर बनना है। ये वो डिफरेंस है जो फ्यूचर में हमें अमीर या गरीब बनाता है, जो मैंने 9 साल की एज में सीख लिया था और समझ लिया था। और वहीं पर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा, उनकी सलाह लूंगा और उनकी एजुकेशन पर अमल करूंगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। और गरीब डैडी की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, उनकी बातों को मैं इग्नोर करूंगा। और इसका रिजल्ट ये रहा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी आज मिलेनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं और एंटरप्रेन्योर, ऑथर, राइटर और रियल एस्टेट बहुत बड़े बिजनेस के बहुत बड़े अमेरिकी बिजनेस में बहुत बड़े अमेरिका के एंटरप्रेन्योर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिजनेस करते हैं, जो रियल एस्टेट में भी हैं और फंड्स में भी हैं, जो पेपर जो पेपर प्रॉपर्टी में भी हैं और जिनके पास आज लाखों करोड़ों की संपत्ति है। क्योंकि उन्होंने दोनों ही चीजें सीखी और देखी कि आखिर कि जीवन में अमीर बनने के लिए डिग्री की जरूरत है या फिर स्किल की। तो मेरे दोस्त, हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए या फिर फ्यूचर बेकार हो, यह डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर, और हमारा माइंडसेट बनता है हमारे इन्वायरमेंट से।